नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस टेस्ट में सामान्य ज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण 26 प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो आप लोग इस टेस्ट को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरुआत हम करते हैं। पहला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, दूरदृष्टि के दोष के निवारण में सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा ऑप्शन बी सही, निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। यहां पर निश्चित फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उस फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगला है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग के लिए होता है। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है एग्जैक्ट। तो देखिए, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, अर्थात इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला है, पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण, पित्त एक क्षारीय द्रव है, हम लोग जानते हैं। क्षारीय द्रव का तात्पर्य है कि इसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन पित्त इकट्ठा कहाँ होता है? अगर ये प्रश्न आ जाए तो पित्त इकट्ठा पित्ताशय में होता है, गाल ब्लैडर में, जबकि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन यकृत में ही होता है, लीवर यानी यकृत में ही। ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1300 से 1400 ग्राम होता है। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लयगुण नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लयगुण नहीं है। देखिए, लयगुण क्या होती है? लयगुण खारे पानी की झीलें होती हैं। खासकर ये लैगून ऐसी झीलें होती हैं जो कि समुद्र से कनेक्टेड रहती हैं, समुद्र से जुड़ी रहती हैं। तो इसमें पेरियार झील जो कि केरल में स्थित है, ये एक लैगून झील नहीं है। बाकी तीनों झीलें लैगून झील का उदाहरण है, जिसमें अष्टमुडी झील केरल में स्थित है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी झील है और यह खारे पानी की झील है। और इसके अलावा पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और इसी में श्रीहरिकोटा द्वीप है और श्रीहरिकोटा द्वीप में ही सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। अगला है, विषुवत वृत्त दर्शाता है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत वृत्त पृथ्वी को दो समान भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करती है। अगला है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकिल होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, सिक्किम एक नया राज्य बना। सिक्किम एक नया राज्य 36वें संशोधन के द्वारा बना था। ऑप्शन डी इसमें सही है। देखिए, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम सह राज्य बना था, जबकि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रे का नाम पाल घाट है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगला है, अगुलहास धारा जलती है। अगुलहास धारा ये मुख्य रूप से हिंद महासागर की धारा है और ये दक्षिणी हिंद महासागर में चलने वाली एक गर्म धारा है। अगुलहास धारा कैसी धारा है? एक गर्म धारा है। अगला है, इरडा नियमन करती है। इरडा यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपॉजिटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये नियमन करती है किसका? ये बीमा कंपनियों का नियमन करती है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर महाराष्ट्र में की गई है। ऑप्शन सी सही है इसमें। अगला है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत होता है। ये वाक्य बाल गंगाधर तिलक ने अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन में कहा था। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। अगला है, लठमार होली कहां मनाई जाती है? देखिए, लठमार होली बहुत ही फेमस होली है और ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बरसाना में मुख्य रूप से मनाई जाती है। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। अगला है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने
31 अगस्त 2018 को किस जगह पर विधवाओं के आश्रम कृष्णा कुटीर का उद्घाटन किया? कृष्णा कुटीर का उद्घाटन श्रीमती मेनका गांधी जी ने मथुरा के वृंदावन में किया है और ये कृष्णा कुटीर है, इसमें 1000 विधवाओं के रहने की जगह है। अगला है 2018-19 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना तय किया गया है? देखिए 2018-19 के लिए केंद्र सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1840 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि 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 धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 1750 रुपए। अगला है पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का किस जगह पर अंतिम संस्कार किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। इनका अंतिम संस्कार स्मृति स्थल पर किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। और इसमें जो बाकी और 3 स्थल दिए गए हैं उनके बारे में जानिए। शांति स्थल ये इंदिरा गांधी से संबंधित है, सॉरी शक्ति स्थल इंदिरा गांधी से संबंधित है। शांति स्थल ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, जबकि वीर भूमि राजीव गांधी से संबंधित है। अगला है चीन द्वारा विगत 50 वर्षों में सर्वाधिक पानी छोड़े जाने के कारण अगस्त 2018 के अंतिम सप्ताह में सियांग नदी में बाढ़ आ गई। सियांग नदी किस राज्य में है? सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 किसको दिया गया है? देखिए हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 ये चित्रा मुदगल को दिया गया है और यह पुरस्कार उनको उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए प्रदान किया गया है। अगला है निम्न में से किस पहली भारतीय महिला खिलाड़ी क्रिकेटर ने T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 2000 रन बनाए हैं? देखिए ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी मिताली राज बनी है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ लोक गीतों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देखिए चैती ये रोहेलखंड में नहीं बल्कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश खासकर वाराणसी में लोकगीत ये गाया जाता है। अगला है सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? सत्यम शिवम सुंदरम की रचना शिवनंदन नौटियाल ने की। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अगला है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल नृत्यांगना सोनी चौरसिया ने किस नृत्यांगना का रिकॉर्ड तोड़ दिया? देखिए नृत्यांगना सोनी चौरसिया ये वाराणसी की हैं और ये कथक नृत्यांगना है। इन्होंने मोहिनी अट्टम नृत्यांगना जो कि केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम नृत्यांगना हेमलता कमंडलू का रिकॉर्ड तोड़ा और नृत्यांगना सोनी चौरसिया ने 123 घंटे 40 मिनट लगातार कथक नृत्य करके ये रिकॉर्ड स्थापित किया। अगला है 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो ये फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार न्यूटन को मिला है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों ये हुआ आज का हमारा 26 प्रश्नों का टेस्ट और इसकी आंसर की आप लोगों को दी गई है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टेस्ट अच्छा लगा हो। ऐसे ही ढेर सारे टेस्ट अभी मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के पहले देता रहूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।